हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। अब आप यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर। इधर क्लियर? तो आप कहेंगे कि क्या है, कैसे? तो अभी देखिए जो करंट अफेयर में इनका क्या इंपॉर्टेंट है। अभी चल रही थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह से वाइस जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के, और वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से भी वाइस प्रेसिडेंट का दो काम होता है, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट या फिर उसके बाद जो है कि चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। इधर क्लियर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ये जगदीप धनखड़ सर हैं। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों। इसके बाद जो कि यहाँ से ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कि इलेक्ट हुए और एट प्रेजेंट टाइम के रहते। जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो इसमें इनका एक कमेंट्स आया, ठीक है। एक कमेंट आया जो कमेंट्स काफी हलचल मचा देने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से हम देख रहे जो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर बोल सकते हो चेयरपर्सन, इन्होंने ये कहा कि जो जुडिशरी है इसका जो फंक्शनिंग है, मतलब जो लेजिस्लेशन के अंदर जाकर के काम करती है, वो कहीं ना कहीं बैड है। बैड इन द सेंस कि जो जुडिशरी होती है इसका ये वर्क होता है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए गार्जियन के रूप में। तो 2015-16 में इसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC बिल आई हुई थी, एक्ट आया हुआ था 1999 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसने ये प्रोविजन था कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस करके एनजेसी लाएगा, उसको अपॉइंटमेंट करेगा जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि इसको जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बेसिक जो कि ये जुडिशरी की जो कि इंडिपेंडेंसी है ये जो कि वायलेट करती है। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी वन ऑफ देम, कई में से ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जैसे आपके दिमाग में आएगी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बहुत सी चीजें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक पार्टी से करवाना, सिलेक्शन करवाना, ठीक, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी होना, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो कब से कैसे शुरू हुआ, इसी का हम जो कि डिस्कस करें। जो हमारी हेडलाइन है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स से है, जिसका यही है कि हम इसको जो कि कनेक्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कब कैसे कहाँ से इन्वॉल्व हुआ और कौन कौन से जो कि फीचर जो है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, जो ये आर्टिकल्स है ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता है। क्वेश्चन पहले जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस, ऐसा एक मतलब कि ये लिमिट करती है पार्लियामेंट को मतलब या फिर लेजिस्लेचर को अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 आर्टिकल। ये कहता है फाइनल स्टेज में ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी हद तक, बस जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये कहते। दूसरी चीज है कि इसका ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, ये चीज देखते हैं। पहली बात क्वेश्चन आया निकल करके कि जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या, जो 368 आर्टिकल है इसमें ये कहा जाता है ना, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, क्या 368 के अंतर्गत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम डेवलप हुआ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं केशवानंद भारती केस पे, ठीक है, क्योंकि ये 1973 में इवॉल्व हुआ और यहीं से एक वर्ड निकल करके आया क्या, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर निकल करके यहाँ से आया या फिर बेसिक फीचर्स। ये
ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट टाइम ऑफ द मतलब कि चीज़ों को इवॉल्व किया। इसमें जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, लॉ भी नहीं है। सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेकुलर करेक्टर ये भी है जो हमारा आर्टिकल 29-30 में आता है फंडामेंटल। सेपरेशन द पावर बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसी को लेकर के चर्चा चलती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल करेक्टर मतलब ये हो जाए स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ द पावर इन द सेंस की जो लॉ मेकिंग होता है, जो 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर स्टेट जिसे DPSP बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हाई जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक चीज है। फ्रीडम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो हमारा फंडामेंटल राइट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपको पता है कि इसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो कि रूल करती है। रूल ऑफ द लॉ, हार्मोनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, DPSP। प्रिंसिपल इक्वलिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, यही देखिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को लेकर के एक कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो कि इसका अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड। अब ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं इलेक्टेड है, ये भी क्योंकि देखिए जो हमारा 368 आर्टिकल है इसके अंतर्गत। इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, हमारे DPS में। प्रिंसिपल एसेंस अंडर लिंग द फंडामेंटल राइट। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142। पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 226, 227, ठीक है। इसके बाद देखिए जो केशवानंद भारती केस आया, इसमें क्या क्या जुडिशरी जो कि फंडामेंटल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया। सबसे पहले उसने कहा कि केशवानंद भारती केस में जो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगी। सेपरेशन ऑफ द पावर ये जो कि केशवानंद भारती के केस में जोड़ा गया। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो कि केशवानंद भारती। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके किया गया। फ्रीडम कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दिएगा। सॉवरेनिटी, यूनिटी ऑफ द इंडिया, फ्रीडम एंड इंटीग्रिटी, मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब पर केशवानंद भारती केस के अंतर्गत है। फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस में जो 75 में पॉपुलरली नोन है इलेक्शन केस। सॉवरेनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वलिटी स्टेटस, डिफरेंट। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला देख लिए। जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में जुडिशियल रिव्यू वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो SP संपद केस में है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू फिर से आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल करके आती हैं, हमारा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।